Hello guys, welcome back. Myself Bhanudekari and today we are going to do one of the most interesting and important part of the chemistry. Start करने जा रहे हैं कौन सी केमिस्ट्री? तो भाई साहब जिसमें बच्चे कहते हैं सर हमारे कई बार तो समझ में नहीं आती है, कई बार सर पता नहीं क्या हो जाता है, कई बार सर बहुत कुछ हो जाता है, बट सर समझ नहीं आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मुझे ये नहीं समझ आता कि आपके समझ क्यों नहीं आती है ना। इन सभी दुविधाओं को दूर करते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। 11th क्लास में जो आप लोग मिस कर चुके हैं उन पार्ट को मैं मिस नहीं होने दूंगा। 12th क्लास में जैसे कि चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स, सीधा मैं वहां से कराऊंगा तो कुछ बच्चे शायद बहुत अच्छे से ग्रेस्प कर लेंगे चीज़ों को क्योंकि उन्हें बेसिक्स पता है। लेकिन मैं जब 12th में आया था तो मुझे तो कार्बन भी मतलब इतना तो नहीं पता, कार्बन तो पता था कार्बन को कैसे लिखते हैं, बट मतलब रिएक्शन नहीं पता थी यार। तो मैं तो ये मान के चलूंगा कि मेरे जैसे बच्चे हुए तो उनका क्या, मैं तो उन्हीं के लिए हूँ है ना। लिटरली यार आई एम फॉर दोज स्टूडेंट्स जो मेरे जैसे थे, बाकी जो अच्छे करते हैं तो कर ही लेंगे है ना। चलिए खैर जो मेरे जैसे हैं वो ऐसे ही बन जाना है पढ़ लिख के, मतलब ये काम बनता है ना, पढ़ लिख के तो खूब बनो, इंजीनियर डॉक्टर LLB IAS सब कुछ बनो यार। मेरी क्या कर सकता हूँ, दुआ दे नहीं सकता, बढ़ दो मैं उम्र में हूँ नहीं, मैं गुड विशेस आ रहा हूँ है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले अगर मैं बेसिक में जाऊँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है तो बेसिक मेरे पास क्या आएंगे सर, ये तो हमें पता ही नहीं, ये बेसिक ही तो नहीं पता। देखो बेटा मैं बताता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, देखो बेटा पूरी दुनिया किस पे टिकी हुई है सर, टिकी हुई है किस पे, मतलब मैं ऐसे तुम लोग कितने आंसर आएंगे, पूरी दुनिया इस पे टिकी हुई है सी पे सर, मतलब सी एच और रुक जाओ बस ज्यादा मत सोचो, ऑर्गेनिक कंपाउंड बता रहा हूं, पूरी दुनिया इस पे टिकी हुई है ऑर्गेनिक की भाषा में, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भाषा की बात कर रहा हूं। वैसे तो पूरी दुनिया लगभग सच्ची में कार्बन पे टिकी हुई है, ये सी कार्बन के लिए, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन बेटा ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब सर इसका मतलब जिस भी कंपाउंड में कार्बन दिखे हम डायरेक्ट लगा दें कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है? मेजॉरिटी केस में यस सर, मेजॉरिटी सर 100% केस में नहीं, 100% तो केमिस्ट्री को चाहिए है ना, कहीं ना कहीं एक एक्सेप्शन घुसा रहता है कि ये सब पढ़ लो उसके बाद हाँ एक्सेप्शन में आया भैया ऐसे ही पढ़ लो, ये तो केमिस्ट्री का नियम है, पूरी पीरियोडिक टेबल बना दी फिर कहते हैं ये एक्सेप्शन, हर एक एलिमेंट के अंदर ये एक्सेप्शन बस। पर इंटरेस्टिंग है देखो, जैसे कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट ये कंपाउंड इसमें भी तो कार्बन है, यहाँ पर CCl4 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, देयर इज फ्यू एक्सेप्शंस एज वेल और भी है, बट अभी आपको ये चल जाएगा। अच्छा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक बार बेस बता देता हूँ कहाँ से क्या शुरू हुआ। और 1808 1809 में एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी थी जिसे हम लोग बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस के अकॉर्डिंग क्या कहती थी, वो कहती थी कि इस दुनिया में जितने भी ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं ना, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्म हो रहे हैं। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया लोगों ने कहा, लेकिन कैसे? तो बोलते हैं कैसे तो मतलब वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स मतलब वो भगवान की दी हुई फोर्स, नेचर फोर्स अपने आप ही हो जाते हैं। लोगों ने ताली बजाई, मतलब कुछ लोगों ने ताली बजाई, कुछ ने फिर बजाई थी सबको देख के, क्योंकि उस टाइम भाई वही है ना, मतलब अच्छे साइंटिस्ट थे, कुछ तो कहा है इन्होंने, बट जब चीजों को नहीं पता तो ये मानना पड़ेगा सच, बट ये सच था नहीं। इन्होंने कहा भगवान एक फोर्स दे रहा है, गॉड क्रिएट कर रहा है फोर्स, और उस फोर्स से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। मतलब क्या चाहते हैं, भगवान की देन है। जैसे होता है ना कि जैसे बच्चे हो गए किसी घर में, अरे भाई साहब बच्चे हो गए, अरे तो भगवान की देन है। भगवान की देन कैसे है, सारा लेन देन तुम करो और क्या भगवान समझ रहे हो ना, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी हाथे भगवान की देन होगी, काश भाई बीच भगवान। मैं मतलब ऐसा ही नास्तिक नहीं हूँ, बहुत आस्तिक हूँ मैं, जाता है धर्म के काम करते रहते हैं। खैर वाइटल फोर्स थ्योरी हमारे पास क्या कहती है, कहती है कि
कोई भी नॉर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है तो वहां पे एक वाइटल फोर्स है जो कि गॉड द्वारा दी गई थी और ये सब इसलिए हो जाते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते थे। ये वाइटल फोर्स थ्योरी 1808 या 1809 में बर्ज़िलियस साहब ने प्रपोज करी थी। बट इसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो हमारे पास आए वूलर और इन्होंने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा यार, ऐसा जरूरी तो नहीं है। उन्होंने कहा कि एक वाइटल फोर्स कुछ नहीं होती, हम ही लोग हैं जो काम करते हैं। तो वूलर ने कहा कि जो आप लोगों के सामने गलत चीजें दी गई हैं मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। इन्होंने क्या लिया, अमोनियम साइनेट लिया, अमोनियम साइनेट NH4 CNO। अमोनियम साइनेट से इन्होंने यूरिया बना के दिखा दिया, यूरिया बना के दिखा दिया NH2CO NH2। बेटा ये यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। हालांकि सर HCl भी निकलता है रिएक्शन में, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अभी रिएक्शन वगैरह तो हम लोग बहुत सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे। तो अमोनियम साइनेट से उन्होंने यूरिया बना के दिखाया। यहां पर इतना करने के बाद ये पूरी थ्योरी डिस्कार्ड हो गई। अब इस थ्योरी को कोई नहीं पूछता था क्योंकि यार ये तो इन्होंने करके दिखा दिया कि हम कर रहे हैं, लेन देन हम कर रहे हैं भाई, ये सबको पता है। अब तो तुम्हें पता ही है ना, बच्चों ने बताया था बेटा पापा हम पैदा कैसे होते हैं, बेटा परी आगे रख के चली जाती है, ऐसा थोड़ी होता है, अब तुम्हें सब पता है। हाँ चलो सुनो ना, तो यहाँ पर वूलर जो है हमारे पास ये हो। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन लैब वाज परफॉर्म्ड बाय वूलर और इन वूलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया और इसके बाद से वाइटल फोर्स थ्योरी अबंडेंट हो गई। ये बात रही होगी 1828 के आसपास की। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज अबंडेंट फॉर वंस एंड ऑल, खत्म। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट थी इवन वूलर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी रिगार्ड करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये कहानी रहती है स्टार्टिंग की। फिर अब फटाफट से आते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब आप पढ़ोगे तो कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे जान लिया, उसकी बैकग्राउंड जान लिया। अब फटाफट से आता है वो सब चीजें जो ये सब छाप के, ताकि इंटरेस्ट तो आए ना जगह का, मतलब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं पता होना चाहिए। देखो नॉलेज के लिए पढ़ो, मैं अभी भी यही कहता हूँ। मैं भी खुद ना जैसे 11 12 मार्क्स के लिए पढ़ता था, पता ही नहीं था मेरे को। उसके बाद भी जब मैंने मतलब तैयारी करी किसी चीज की जो नहीं हुआ क्लियर, ऑब्वियसली तभी तो यहाँ पे तो नहीं हो पाया क्लियर, ठीक है। तो फिर जब मैंने खुद से पढ़ाई करी, नॉलेज की, हाँ अब मजा आ रहा है, जब मजा आने लगा ना पढ़ाई में, फिर यार चीजें अपने आप ही क्लियर होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूँ, एक जब आप पढ़ते हो तो ये मत सोचो कि यार हम लोग क्यों पढ़े इसे, मतलब सिर्फ यार अच्छा आज हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं या केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, यार कैसा होता हो, उस एक बार उस फीलिंग से पढ़ के तो देखो, मजा आ जाएगा, लिटरली मजा आएगा। चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझने के लिए थोड़ा बहुत तो आपने 10th में ही पढ़ा है, तो मैं ज्यादा बहुत ही ज्यादा बेकार बेसिक तो जाऊंगा, फिर मैं एक बार कोशिश करता हूं। जो नंबर 1 का कार्बन है उसे हम लोग कहते हैं बेटा मैथ, यानी कि अगर एक कार्बन होगा तो हम लोग रूट वर्ड यूज करेंगे मैथ। अगर हमारे पास 2 कार्बन होंगे तो बेटा हम लोग वर्ड यूज करेंगे एथ। 3 कार्बन हुए तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे प्रोप। 4 कार्बन हुए तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे ब्यूट। 5 कार्बन हुए तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे पेंट। अगर 6 कार्बन हुए तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे, अरे क्या लिखवा रहे हो मुझसे, हेक्स, नालायकों ध्यान सारा वहीं चला जाता है। 7 कार्बन हुए तो हम लोग यूज करेंगे हेप्ट। 8 कार्बन हुए तो हम लोग यूज करेंगे ऑक्ट। 9 कार्बन हुए तो हम लोग यूज करेंगे नॉन, और 10 कार्बन हुए तो हम लोग यूज करेंगे डेक। 11 हुए तो यूनिडेक, डाइडेक, ट्राइडेक को चल रहे, उसकी जरूरत नहीं। यहां तक आप लोग कर लो, बस भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि आप लोग यहाँ है ना। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग मेजरली हाइड्रोकार्बन्स को 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं। चौथी बेंजीन वगैरह वो सब बाद में देखेंगे, आए पहले तो मैं आपको बेसिक्स क्लियर करा दूं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों के बिल्कुल बेसिक्स क्लियर कराने के लिए कोशिश करता हूँ बस। तो हमारे पास जो 3 कैटेगरी आएंगी, सबसे पहली कैटेगरी है एल्कीन, दूसरी कैटेगरी हमारे पास रहेगी एल्कीन, और तीसरी कैटेगरी बेटा आपके पास रहेगी एल्काइन। आज हम लोग इन्हीं की छोटी सी नेमिंग्स के बारे में जानेंगे। तो एल्केन हमारे पास जो ऐसे कंपाउंड जिनके पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, अभी बॉन्ड क्या है देखते हैं। एल्केन ऐसे कंपाउंड जिनके पास डबल बॉन्ड, एल्काइन ऐसे कंपाउंड जिनके पास ट्रिपल बॉन्ड। अब बॉन्ड आप लोगों के पास समझो ऐसे, एल्केन वाले सिंगल, एल्कीन वाले डबल, और एल्काइन वाले अपने पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं।
अब ऐसे कंपाउंड्स को भी डिफरेंशिएट कर दिया गया। किस किस में? एक रखा गया हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स, एक रखा गया हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और दूसरा हमारे पास रखा गया अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स थे जिनमें कंपाउंड्स कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड ओनली, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड था। अनसैचुरेटेड कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि उनके पास डबल बॉन्ड भी हो सकता था और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता था, डबल भी हो सकता था या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता था। ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड था उनको हम लोगों ने अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोला, और जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स था उसमें या तो सिंगल बॉन्ड या तो सिंगल बॉन्ड, नो चॉइस। यहां पे चॉइस है, यहां पे नो चॉइस। तो एल्केन्स हमारे पास किसमें आएंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड्स में, और अनसैचुरेशन में हमारे पास क्या आ जाएंगे? एल्कीन और एल्काइन। अब हम लोग देखेंगे कि इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। बिल्कुल बेसिक से चलाऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। जिस बच्चे ने 10th भी नहीं पढ़ी होगी ना उसके भी समझ में आ जाएगा, इस बात से बेफिक्र रहिए, है ना। चलिए, आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेशन में डिफरेंस समझ में आ गया। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में एल्केन आएंगे और अनसैचुरेटेड में हमारे पास एल्कीन और एल्काइन आएंगे। अब आइए देखते हैं कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं, बॉन्ड्स कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। देखो बेटा, आपको याद रखना है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4। देखो, कार्बन अपने 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब ये 4 दोस्त बनाएगा। देखो, एक दोस्त ऐसे बनाएगा, एक दोस्त ऐसे बनाएगा, एक दोस्त ऐसे बनाएगा, एक दोस्त ऐसे बनाएगा। अब हम लोग पूरे टाइम सी सी करते रहेंगे, है ना। वैसे सी, यार एक सी वर्ड इतना अच्छा है ना, तो ये हमारे पास है, ठीक है। और मैं भाई साहब बता रहा हूँ लिटरली ना, मतलब एक ना जैसे होता है इंसान के लेफ्ट और राइट हैंड होते हैं, तो एक मेरा, मैं तो हो गया बिल्कुल मेन रिंग। एक लेफ्ट हैंड क्या है, मेरा एक दोस्त है उसका नाम मनीष, एक राइट हैंड है उसका नाम है चकित। मैं तो दिखा दूँ क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे हूँ बीच में, तो भाई साहब इधर देखो, भानु और चकित ये बन के बीसी बनाते हैं। अगर मैं मनीष को ले आता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो ये बन के एमसी बना। मतलब मेरी जिंदगी में भाई साहब ये लिखा हुआ है कि तुम हरामी रहोगे, दोस्तों को ऐसे दिए हुए। मतलब तुम समझ रहे हो ना सी मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब कार्बन, यार तुम लोग कहाँ ले जाते हो। चलो वापस आते हैं वापस। तो कार्बन के 4 दोस्त हैं, 4 बॉन्ड बनाएगा ये। 4 दोस्त कैसे हैं? 4 बॉन्ड बनाएगा बेटा। अब मान के चलो इस कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ गया, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड ये हो गया। बचे हुए दोस्त किससे बनाएगा? कार्बन से ही बना सकता है, बट हम लोग बेसिस चलते हैं कि कार्बन को अगर कुछ नहीं मिला तो हाइड्रोजन तो हमेशा मिलेगा। मतलब कार्बन का राइट हैंड लेफ्ट हैंड क्या है? हाइड्रोजन है, समझ रहे हो ना। बाकी ये मिल सकते हैं, अगर नहीं मिला तो हाइड्रोजन से काम चला लेगा। इवन अगर ये भी नहीं हुआ तो देखो क्या घंटा फर्क पड़ रहा है मेरे लिए, हाइड्रोजन से हमेशा रहेगा। जहां भी इसको रुकावट आई इसने हाइड्रोजन को पकड़ लिया और बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? एक ही कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन नहीं गिनने, एक ही कार्बन। बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4, यानी कि कार्बन फुलफिल्ड। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा? याद रखना है आपको, 4 बॉन्ड। 1 2 3 4 बॉन्ड बना दिए, 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिए। तो आपके पास एक कार्बन से वर्ड देखो क्या बनता है? मिथ। क्या आपको कंपाउंड में कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं सर। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलते थे? एल्केन। यहां से वर्ड उठाओ मिथ, एक कार्बन के लिए मिथ वर्ड उठाओ। और क्योंकि इसमें सारे डबल बॉन्ड एक भी नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें क्या लिखेंगे? एन। तो इसका वर्ड क्या हो जाएगा बेटा? मिथेन। सिंपल। अच्छा, ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो ऐसे 2 है ना। अब इसके हाइड्रोजन वगैरह फिक्स करिए, इसके हाइड्रोजन वगैरह फिक्स कीजिए। तो देखो एक बॉन्ड इसने बना दिया, बाकी जो काम कोई नहीं कर पाया वो इसका हाइड्रोजन कर देगा। तो इस कार्बन का 1 बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड हो गया, चौथा बॉन्ड। मतलब जहां पे बॉन्ड समझ लेना हाइड्रोजन लगा दो। 1 बॉन्ड 4 बॉन्ड बना दो, 1 2 3 4। यहाँ पे 2 कार्बन से क्या बनेगा बेटा? देखो वर्ड यहाँ से उठाओ, जितने कार्बन लूंगा ना 6 ले लिए, तो यहाँ से वर्ड रूट वर्ड, ये इसे कहते हैं रूट वर्ड। इसे कहते हैं बेटा हम लोग रूट वर्ड। ये हमारे पास रूट वर्ड होता है। तो रूट वर्ड यहां से उठा, 2 कार्बन क्या है? इथ। क्या कंपाउंड में कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिख रहा है ही नहीं, कहां से दिखेगा? तो 2 कार्बन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? इथ। और कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन। सिमिलरली अगर आपके पास बेटा ऐसे मान के चलो 4 कंपाउंड, तो आप यहां पे वैसे सेटिस्फाई करो, एक कार्बन फिर बाकी हाइड्रोजन से 1 2 3 हो गए इसके 4 वैलेंसी। इसकी देखो 1 2 वैलेंसी है, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, 4 हो गए। इसकी देखो 1 2 एक ऊपर एक नीचे। सर क्या ऊपर नीचे लगाएंगे? नहीं,
तुम ऐसे लगा लो, मुझे क्या फर्क पड़ता? अरे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये बेकार के सवाल नहीं आने चाहिए दिमाग में, क्योंकि मेरे तो ऐसे ही आते थे ना। तो ये हो गए मतलब जिनको भी आंसर लॉजिक नहीं होता वो सवाल मेरे आते थे। तो ये हमारे पास हो गया 1 1 2 और 3, ये हमारे पास है ना। तो कार्बन के हमारे पास जगह 4 वैलेंसी होगी, लेकिन है कि हमारे पास कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है नहीं। तो कितने सारे सिंगल बॉन्ड है? 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4। 4 का रूट वर्ड उठाओ, क्या है? ब्यूट। तो यहां पे लिख दो पहले ब्यूट, और क्योंकि ये एल्केन है तो ये वर्ड आ जाएगा ब्यूटेन। क्लियर है ना? तो दिक्कत ही नहीं। 6 होंगे तो ऐसे कार्बन सब क्या हो जाते हैं? हेक्सेन। 8 होंगे तो ऑक्टेन, 10 होंगे तो डेकेन। इस तरीके से आप एल्केन की नेमिंग करते हैं। लेकिन एल्कीन की कैसे करेंगे? इन्हीं कंपाउंड में अगर एक कार्बन है तो आप लोग कह देंगे सर 2 हाइड्रोजन 1 ये, अगर डबल बॉन्ड लग गया तो ये बन जाएगा मीथेन। नहीं नहीं, कभी भी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बनाता। लोग कहते हैं सर कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बनाता, गलत है। कार्बन डबल बना सकता है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बनाता। देखो स्पेसिफिक होना चाहिए, बेस रूट क्लियर होना चाहिए। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बनाता है ना, तो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, इसका मतलब एल्कीन में मिथ कंपाउंड से कुछ नहीं बन सकता। मीथेन कुछ कंपाउंड ही नहीं होता। स्टार्ट इथ से ही करते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है। तो देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मिनिमम नंबर ऑफ कंपाउंड 2 चाहिए ना, एक बॉन्ड बनने के लिए 2 की जरूरत होती है। एल्कीन के कैसी बात करते हो यार, तुम भी ना यार मेरी तरह ही हो, मैं भी ऐसे ही करता था। तो ये हो गए, देखो 2 बॉन्ड इससे से हो गए, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। 4 बॉन्ड इसके, देखो 2 बॉन्ड इससे, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, CH2 CH2। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? एल्कीन। अब ये 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या है? देखो रूट वर्ड उठा लो इथ, और क्योंकि ये डबल बॉन्ड लगा है, एल्कीन है, तो क्या बन जाएगा? इथीन। सिमिलरली अगर मान के चलो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है, तो सर अगर आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो इसके हो गए 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड, तो गलत है सर। आपने बोला था कार्बन 4 बॉन्ड, गलत है, मैं को मना कर रहा हूँ। ये लो, अब सही हो गया, अब सही हो गया ना? नहीं सर, अब ये कोई दिक्कत है। दिक्कत क्या है सर? इसके 5 बन रहे हैं। अब ये हमारे पास 4 बॉन्ड बना दिए, तो हमारे पास क्या बन गया? एल्कीन। अब बाकी सब बैलेंस चेक करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन चेन कितनी हो गई? 1 2 3 4। 4 से क्या बनता है? ब्यूट। लेकिन यहाँ पे एन नहीं लगेगा, डबल बॉन्ड दिख गया ना आपको, तो ये हमारे पास इन आ जाएगा, तो इसको ए हटा दो, आ जाएगा ब्यूटीन, है ना। अगर हमारे पास मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7, तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। 7 का रूट वर्ड देखो यार, हेप्ट, तो यहाँ पे हेप्ट तो लिख ही दो। अगर सब जगह सिंगल बॉन्ड होते तो हेप्टेन आता, सब जगह डबल बॉन्ड होते तो नाम कुछ और होता। सब जगह नहीं, एक जगह डबल बॉन्ड सीखो, सब जगह सिखा दूंगा, टेंशन ना लो। तो यहाँ पे हो गया हेप्ट, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 2 बॉन्ड इसके साथ शेयर हो गए, 2 और 2 4, 2 और 1 3, इसको 1 चाहिए। बाकी सब करते रहना, अब तो तुम काउंट कर करके हाँ करते रहो। बस मैं बेटा 1 2 वीडियो बनाऊंगा, फिर तो तुम्हें ऐसे प्रो बन जाओगे तुम खुद की। हाइड्रोजन तो मैं बैलेंस करने की जरूरत है, अभी हो जाएगी। तो हेप्ट हो गया, क्योंकि कंपाउंड डबल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इन, तो हेप्टीन। इस तरीके से एल्कीन की नेमिंग होगी। एल्काइन पे जंप करें तो मिथाइन नहीं बन सकता, समझ में आ गया होगा कि ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के पीछे 2 ही बन रहे थे, तो 3 कहां से बनेंगे, है ना। तो ये 3 मतलब 3 से कोई बॉन्ड नहीं बन सकता। कहां पहुंचा रहे हो देखो तुम लोग की नया, ऐसे कैटेगरीज ध्यान में रखा करो तुम लोग। खैर हम लोग बात करते हैं, तो ये इथीन इथाइन हो सकता है, बिल्कुल 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बन सकते हैं। कार्बन मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बना सकता है ऐसा, मतलब ओवरऑल 4, कार्बन किसी कंपाउंड के साथ 3 बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे 3 2 5 हो जाएंगे, तो एक क्या चल रहा है, एक क्या चल रहा है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड से इथाइन, क्योंकि एल्काइन का रूट वर्ड क्या है हमारे पास? YN, इथाइन, है ना। अगर मान के चलो इसी को करना है, मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना दूंगा तो क्या हो जाएगा? तो सर एक H तो पहले आपको जल्द से हटाना पड़ेगा, और सर 1 2 3 4 इस कार्बन की हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा? ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो आइन, तो ये हो गया ब्यूटाइन। सिमिलरली वो क्या बन जाएगा सर? सर पहले उसको ये बनाओ, फिर उससे ये हटाओ, फिर सर उससे ये हटाओ, और सर फिर इसको हेप्टाइन बनाओ। 9 हो गए तो नोनाइन बना देना, जो बनाना है बना लो सर, ठीक है। 6 से जो कंपाउंड बनेगा वो हेक्सेन बनेगा,
ठीक है ना। तो ये हमारे पास कंपाउंड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह दूं चलो अब इतना सब रिवीजन हो गया, एक रिवीजन करा देता हूं फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 यहां पे डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस करना। अब मैं कहूंगा इसका नाम क्या है, तो 6 से सर 6 से होता है, ओ सॉरी एस नहीं, 6 से मतलब सॉरी एच होता है, हेक्स 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 हेक्सीन। लोग क्या सोच रहा था यार मेरे को, है ना। तो ये हेक्सीन इस तरीके से। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन की नेमिंग करने आ गई। अब हम अगले लेक्चर में सीखेंगे किस तरीके से इनके फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं, जनरल फॉर्मूले वगैरह सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। 4 लेक्चर हम लोग बेसिक्स पे लगाएंगे, फिर हम लोग अपनी 12th क्लास के लेवल पे जंप कर देंगे। आई होप लेक्चर वाज प्रीटी मच क्लियर टू यू। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। ऐसे एंजॉय करके पढ़ते रहेंगे। टिल देन देखते रहिए द भानु अधिकारी शो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।